नमस्कार है आप सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। हिंदी में व्याकरण में हम लोकोक्तियाँ पढ़ रहे हैं। लोकोक्तियों का प्रथम भाग है वो हमने पढ़ा था इससे पूर्व। अब हम आज इसका दूसरा भाग है, उसमें भी जो महत्वपूर्ण उपयोगी लोकोक्तियाँ हैं उसको जानेंगे आज हम। तो पहली लोकोक्ति है कि इतनी सी जान और गज भर की जुबान, यानी बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलना, उम्र कम होना और बातें अतीत करना। कि 4 साल की बच्ची जब बड़ी बड़ी बातें करने लगी तो दादाजी बोले इतनी सी जान और गज भर की जुबान। ये वाक्य प्रयोग है इसके साथ में किया गया है। तो हर लोकोक्ति की समझने के लिए वाक्य प्रयोग भी इसमें शामिल है। दूसरा है कि इधर कुआं और उधर खाई, अर्थात हर तरफ विपत्ति होना, सामने कुआं और पीछे खाई। प्रयोग जैसे कि कुछ विषयों पर न बोलने में भी बुराई है और बोलने में भी बुराई है। ऐसे में तो एक ही कहावत है कि इधर कुआं और इधर खाई, यानी दोनों तरफ बोलेंगे तब भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तब भी फंसेंगे। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, अर्थात ईश्वर की बातें विचित्र है, ईश्वर जो चाहता है वो करता है। तो प्रयोग इसका देखेंगे कि कई बेचारे फुटपाथ पर ही रातें गुजारते हैं तो कई भव्य बंगलों में आनंद करते हैं। सच ही है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी कहीं सुख कहीं दुख। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, अर्थात बदला चुकाना। अशोक ईंट की लेनी पत्थर की देनी वाले स्वभाव का आदमी है, यानी कि कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करता है, यानी यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसे को तैसा, या टीट फॉर टैट। उस हाथ दे उस हाथ ले, इस हाथ दे उस हाथ ले, अर्थात लेने को देना। प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी से कहा आप मेरे भाई को अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लीजिए, मैं आपके बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दूंगा। इसे कहते हैं इस हाथ ले उस हाथ, इस हाथ दे और उस हाथ ले, अर्थात हिसाब बराबर एक तरह से कर लेना। फिर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी निरपराध को डांटे। एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। यह तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी व्यक्ति निरपराधी व्यक्ति को डांट रहा है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इज्जत जाने पर डर किसका। जब लोगों ने रमन को बिरादरी से खारिज कर दिया, यानी बिरादरी से निकाल दिया, तब वह खुलेआम आवारागर्दी कर रहा है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी अब तो इज्जत चली गई, अब क्या डर। उल्टे बांस बरेली को, अर्थात जिस वस्तु की आवश्यकता न हो उसे वहां से ले जाना। जब राजू अनाज शहर से गांव ले जाने लगा तो उसके पिताजी ने कहा कि ये तो उल्टे बांस बरेली वाली बात है, यानी कि वहाँ अनाज की क्या कमी है। तो इस प्रकार से उल्टे बांस बरेली को। उसी का जूता उसी का सिर, किसी को उसी की युक्ति या चाल से बेवकूफ़ बनाना। जब चोर पुलिस की बेल्ट से पुलिस को ही मारने लगा तो सबने यही कहा कि ये तो उसी का जूता उसी का सिर वाली बात होगी, यानी पुलिस अक्सर चोरों को बेल्ट से मारती है, लेकिन आज उल्टा हो गया कि चोर के हाथ में बेल्ट पड़ गया और वो पुलिस को मारने लगा, तो वही उसी का जूता उसी का सिर। ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो, यानी नाम तो बड़ा चढ़ा हुआ होता है लेकिन आजमाने पर गुण कम हो। उस कंपनी का नाम ही नाम है, कुछ तो गुण तो उसमें कुछ है नहीं, बस ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात हो गई। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत के अनुसार चीज का नहीं होना। विद्यालय के ट्रिप में जाने के लिए 2500 रुपये चाहिए थे, परंतु पिताजी ने 1000 रुपये ही दिए थे। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई, यानी आवश्यकता अधिक है लेकिन चीज़ कम है। तो वही ऊँट के मुंह में अगर जीरा डाल दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी उदाहरण दिया गया है। ऊधो का लेना न माधो का देना, अर्थात केवल अपने काम से काम रखना। प्रोफेसर साहब तो बस अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं, गुटबंदी से उन्हें कोई लेना देना नहीं, मानो कि ऊधो का लेना और न माधो का देना। एक पंथ दो काज, अर्थात एक काम से दूसरा काम भी हो जाना। राम को दिल्ली जाने से एक पंथ दो काज होंगे, कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी कर लेगा और साथ में
वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देख लेंगे तो या देखेंगे तो एक प्रकार से हो जाएगा एक पंथ दो काज। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात झगड़ा एक और से नहीं होता। आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु ये सही नहीं हो सकता क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगति में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। एक तो करेला यानी एक तो कड़वाहट उसके अंदर भरी हुई है, ऊपर से नीम चढ़ा यानी नीम और भी नीम और करेला दोनों ही कड़वे होते हैं तो दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुटिल स्वभाव वाला व्यक्ति ऑलरेडी पहले से ही है और ऊपर से उसकी संगति भी बुरे व्यक्ति के साथ हो गई है तो और ज़्यादा बिगाड़ा ही होगा। तो बुरी संगत में पड़कर बिगड़ जाते हैं। जैसे कि वाक्य प्रयोग में बताया गया है कि कालू तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, तब उसने आवारा लोगों का साथ और कर लिया है अब तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो चोरी दूसरी सीना चोरी, गलत काम करके आंख दिखाना, यानी वही बात होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो उसने मेरी किताब चुरा ली, ऊपर से आंखें और दिखा रहा है, इसी को कहते हैं एक तो चोरी और दूसरी सीना चोरी, यानी अपना रोब दिखाना एक तरह से। एक अनार 100 बीमार, जिस चीज़ के बहुत चाहने वाले हो कि अभिषेक जहाँ कंप्यूटर सीखता है वहाँ कंप्यूटर एक है और सीखने वाले 20 है, ये तो वही बात हो गई कि एक अनार और 100 बीमार। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक खराब चीज़ सारी चीज़ों को खराब कर देती है। वाक्य प्रयोग समझे कि मेरी कक्षा में रोहन नाम का एक छात्र था जो छात्रों की किताबें चुरा लेता था, इससे पूरी कक्षा बदनाम हो गई। कहते भी है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक व्यक्ति बुरा हो तो नाम सभी का होता है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, अर्थात एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। वो कैसे? उदाहरण से समझते हैं कि किशनलाल ने 2 शादियां की थी, दोनों पत्नियों में रोज झगड़ा होता था। तंग आकर किशनलाल एक दिन घर छोड़कर चला गया। बेचारा क्या करता, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ये बात उसे कौन बताता? यानी उसने ये गलती कर ली थी, अब गलती का अंजाम वो भोग रहा था। सॉरी। एक अकेला 2 11, संगठन में शक्ति होती है, यानी कि उदाहरण कि पिताजी ने दोनों बेटों को समझाते हुए कहा था कि यदि तुम दोनों मिलकर व्यापार करोगे तो दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति होगी। हमेशा याद रखना, एक अकेला और 2 11 होते हैं, यानी एक अकेला और 2 11, यानी संगठन की शक्ति को है पिता अपने बच्चों को समझा रहा है। तो यहाँ पर यही है कि हर माता पिता अपने बच्चों को संगठित रहने की बात ही करते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रवृत्ति के लोग होना, एक जैसा स्वभाव, एक ही जैसी वृत्तियाँ। तो प्रयोग अगर देखें तो रोहन और मोहन पर विश्वास करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, यानी मामूली आदमी। वाक्य प्रयोग की ऐरा गहरा, कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा महेश के ऑफिस के अंदर नहीं जा सकता, यानी मामूली आदमी कोई ऐसा वैसा नहीं जा सकता। ऐरे गहरे पंच कल्याण, ऐसे लोग जिनके कहीं कोई इज्जत न हो या जिनकी कोई इज्जत न हो। पंचों की सभा में ऐरे गहरे पंच कल्याण का क्या काम, यानी ऐरे गहरे यानी फालतू के लोग, बेकार के लोग। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, यानी कष्ट सहने के लिए तैयार व्यक्ति को कष्ट का डर नहीं रहता। वाक्य प्रयोग की बेचारी शांति देवी ने जब ओखली में सिर दे ही लिया तो मूसलों से डर कर भी अब क्या करेगी, यानी वो तो कष्ट उठाने के लिए तैयार है, ऐसे में जब उसने ओखली के अंदर सिर दे ही दिया तो अब मूसल का क्या डर। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, अर्थात किसी को इतनी कम चीज़ मिलना कि उसकी तृप्ति न हो। किसी के देने से कब तक गुजारा होगा, हमें ये जान लेना चाहिए कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, अर्थात मांग कर कभी गुजारा नहीं होता, बल्कि जो है स्वयं स्वावलंबी होना चाहिए, स्वयं के हाथों पांवों में दम होना चाहिए कि व्यक्ति अपना गुजारा खुद की कमाई से कर सके। ओछे की प्रीति बालू की भीति, अर्थात दुष्ट का प्रेम अस्थिर होता है। घटिया आदमी का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि ओछे की प्रीति और बालू की भीति के समान होती है, यानी दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति के साथ प्रेम से धोखा ही मिलता है, और कहने का तात्पर्य है कि दूसरा व्यक्ति है वो भी अस्थिर होता है। तो ऐसे में जो है ओछे की प्रीति और बालू की भीति वाली बात हो जाती है।
कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उच्च और साधारण की तुलना कैसी। रोहन सेठ करोड़ीमल का बेटा है, मनीष एक मजदूर का बेटा। दोनों का कोई मेल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कंगाली में आटा गीला होना या कंगाली में आटा गीला यानी परेशानी पर परेशानी आना। पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसी ही आर्थिक तंगी चल रही थी, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया, तो इससे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, यानी मुसीबत में और मुसीबत का आ जाना या आर्थिक तंगी के बावजूद और अधिक आर्थिक तंगी का होना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, अर्थात बेमेल वस्तुओं को एक जगह पर एकत्रित करना या इकट्ठा करना। शर्मा जी ने ऐसी किताब लिखी कि किताब में कहीं कुछ मेल नहीं खाता। उन्होंने तो वही हाल किया कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी जैसे तैसे करके चीज़ों को इकट्ठा करके काम कर लेना, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि सारी बेमेल वस्तुएं इसमें इकट्ठी हो जाती है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, यानी कालू तो अखबार भी नहीं पढ़ सकता, वह तो काला, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, अर्थात जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। वह सच्चा साधु है, जो कुछ पाता है वही खाकर संतुष्ट हो जाता है। तो कभी घी घना और कभी मुट्ठी चना। घी घना अर्थात यानी बहुत ज़्यादा माल का हो जाना, बहुत ज़्यादा अच्छी वस्तुओं का, खाने पीने की चीज़ों का होना, और कभी मुट्ठी चना की कभी जो है लाले पड़ जाते हैं, बहुत कम में गुजारा करना पड़ता है। करे कोई और भरे कोई, अपराध कोई करे दंड किसी और को मिले। चोरी रामू ने की और पकड़ा गया राजू, इसी को कहते हैं करे कोई और भरे कोई, यानी किसी का दंड किसी को मिलना। कागा चले हंस की चाल, गुणहीन व्यक्ति का गुणवान व्यक्ति की भांति व्यवहार करना। राजू गंवार है, परंतु जब सूट बूट पहनकर निकलता है तो जेंटलमैन लगता है, इसी को कहते हैं कागा चले हंस की चाल। कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, अपने घर में निर्बल भी बलवान या बहादुर होता है। जब रवि ने कालू को अपनी गली में मारा तो उसने कहा कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, तू मेरे मोहल्ले में आना। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते हैं, यानी हाथी के पीछे अनेकों कुत्ते भौंकते रहते हैं। विद्वान लोग मूर्खों और ओछों की बातों की परवाह नहीं करते। लोगों ने गांधी जी की कटु आलोचना की, पर वे तो अपने सिद्धांत पर अटल रहे और डरे नहीं, कि कहावत भी है कि कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। काठ की हांडी बार बार नहीं चिढ़ती, अर्थात चालाकी से एक ही बार काम निकलता है, बार बार नहीं। वाक्य प्रयोग अगर हम जाने तो देखें कि एक बार तो मेहुल मुझसे झूठ बोलकर कर्जा ले गया, लेकिन हर बार वह मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। ध्यान रखो, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी बार बार कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। कहे से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, मूर्ख पर समझाने का असर नहीं होता। पूरे दिन सुशील बांसुरी बजाता रहता है, लेकिन यदि उससे कोई फरमाइश करें तो नखरे करता है। किसी ने कहा भी है कि कहे से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। फिर है कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, अर्थात किसी मतलब का नहीं होना। सूरज भान कोई काम वाम तो करता नहीं, बड़े भाई के यहाँ पड़े पड़े टाइम पास कर रहा है। ऐसे लोग तो काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, यानी खाना पीना करता रहता है, न कोई काम काज करता है, तो वही बात हो जाती है कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। कौड़ी न हो पास तो मेला लगे उदास, धन के अभाव में जीवन में कोई आकर्षण, कौड़ी होने पास तो मेला लगे उदास, कि धन के अभाव में जीवन में कोई आकर्षण नहीं रहता। करीम मियाँ की जब से नौकरी छूटी है हमेशा जेब खाली रहती है, इसलिए वे कहीं आते जाते तक नहीं, कहीं भी उनका मन भी नहीं लगता। किसी ने सच ही कहा है कि कौड़ी न हो पास तो मेला लगे उदास, यानी भीड़ भाड़ में भी उदासी ही नजर आती है। खुदा पहाड़ निकली चुईया, अर्थात बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ होना। वाक्य प्रयोग अगर हम जाने तो कि बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा, परंतु उसे कोई कमाई मात्र 20 रुपए की हुई, तो ये वही बात होगी कि खुदा पहाड़ निकली चुईया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अर्थात किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना।
10 लोगों के सामने जब मोहन की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है या रंग पकड़ता है, अर्थात एक को देखकर दूसरा बालक या व्यक्ति भी बिगड़ जाता है। रोहन अन्य बालकों को देखकर बिगड़ गया है। सच ही है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। खरी मजूरी चोखा काम, अर्थात मजदूरी के तुरंत बाद नकद पैसे मिलना। रवि ने मालिक से कहा कि उसे अपनी मजदूरी के पैसे तुरंत चाहिए, क्योंकि खरी मजूरी चोखा काम, यानी उसने अच्छा काम किया इसलिए मजदूरी भी पूरी ढंग से मिलनी चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर, बेकार बैठने से तरह तरह की खुरापातें सूझती है, तरह तरह की शैतानियाँ सूझती है। तो राजू बोला कि मैं कभी खाली नहीं रहता हूँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी उलुल फुलुल बातें, आनन फानन बातें हैं वो दिमाग के अंदर घूमती रहती है। खुदा गंजे को नाखून न दे, यानी नाकाबिल को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थात वो क्या करेगा, वो अधिकारों का दुरुपयोग कर लेगा। तो अशोक ने कहा कि यदि मैं तहसीलदार बन जाऊं तो मैं तुम्हारा चबूतरा खुदवा डालूंगा। उसके पड़ोसी ने कहा कि खुदा गंजे को नाखून न दे, यानी नाकाबिल को कोई भी जो है अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थात अन्यथा वो अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। खूब मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, यानी एक ही प्रकार के दो मनुष्यों का साथ होना, यानी दोनों में कोई ना कोई कमी है। महेश और नरेश दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों ही अपाहिज है। उन्हें देखकर गोपाल ने कहा खूब मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। फिर है खग जाने खग ही की भाषा, साथी की बात साथी ही समझता है। मैं जब भी परेशान होता हूँ मेरा दोस्त विकास पता नहीं कैसे समझ लेता है। सच्ची बात है कि खग जाने खग ही की भाषा। खून सिर चढ़कर बोलता है, पाप स्वतः सामने आ जाता है। रामेश्वर धूर्त और मक्कार है और उसकी मक्कारी और धूर्तता उसके कामों से सब लोगों के सामने आ जाएगी। कब तक इसकी काली करतूतें वो छुपाएगा, एक न एक दिन तो खून सिर पर चढ़कर बोलेगा। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। कवि बिहारी अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध है। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, जो समय बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता, वह वापस नहीं आता। अध्यापक ने बताया कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, क्योंकि गया वक्त फिर कभी लौट कर नहीं आता है। गरज पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है, अर्थात मुसीबत में हमें छोटे छोटे लोगों की भी खुशामदी करनी पड़ती है, यानी उनको भी मनाना पड़ता है, उनको भी खुश रखने की कोशिश करनी पड़ती है। तो वाक्य प्रयोग देखें कि मनीष के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक चपरासी से अनुनय विनय करके पैसे इकट्ठे किए, यानी उसने उसकी मन्नत की। कहावत भी है कि गरज करने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, गधे को भी बाप कहना पड़ता है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, जो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं वे काम कम करते हैं, अर्थात बड़बोले रवि से श्याम ने कहा कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। गीदड़ की शामत आए तो वह शहर की तरफ भागता है, जब विपत्ति आती है तो मनुष्य की बुद्धि है वो विपरीत हो जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक तो गौरव की कंपनी के मैनेजर ने मजदूरों को रविवार की छुट्टी नहीं दी, इसके अलावा उनकी मजदूरी भी काटनी शुरू कर दी। फलतः हड़ताल होगी और मैनेजर को इस्तीफा देना पड़ा। तो सच ही कहा है कि गीदड़ की जब शामत आती है शहर की तरफ भागता है। गुड़ ही रहा और चेला शक्कर हो गया, यानी शिष्य का गुरु से अधिक उन्नति कर जाना। तो प्रयोग देखते हैं कि उसने मुझसे अंग्रेजी पढ़ना सीखा और आज वह मुझसे अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है या बोलता है। ये तो वही मिसाल होगी कि गुरु गुड़ ही रहा और चेला शक्कर हो गया, यानी गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेले शक्कर बन गए, अर्थात गुरु का ज्ञान तो उतना ही रह गया और चेले है वो आगे बढ़ गए। तो ये था आज का हमारा जो है टॉपिक, जिसमें हमने कुछ नवीन लोकोक्तियों को जाना और वाक्य प्रयोग भी हमने समझा है। तो वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम आसानी से लोकोक्तियों को समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।